हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चों कि आपको लिमिट दिया जाता है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही होता है, सिर्फ आपको लिमिट दिया जाता है। क्या होता है लिमिट जानते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। और जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एक सीरीज, और जिसमें आज के वीडियो का टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, कितना सिंपल क्वेश्चन है। sec टू द पावर 4x dx जो कि आया हुआ है 2022 में, 2020 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ। तो देखिए वन बाय वन करके क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। sec टू द पावर 4x dx है जो कि 2022 में आया हुआ है। इस इंटीग्रेशन के साइन के नीचे साइड में देखिए आप जीरो लिखा हुआ है। इट मींस कि ये लोअर लिमिट है, और ऊपर पावर 4 लिखा है, यानी कि ये क्या है, अपर लिमिट है। लोअर लिमिट है एंड अपर लिमिट है। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब देखिए आप कि जैसा आप पहले आपके लिए मैं एक आसान कर दूं, आपको एक क्लियर बता दूं मैं पहले कि आप समझो कि ये लिमिट है ही नहीं। आप ऐसा समझो कि ये जो लिमिट दिया है ये नहीं है, यानी कि आपको इंटीग्रेशन सिर्फ इतने का करना है, यानी 0 से पाई बाय 4। ये भूल जाएंगे तो चलिए भूल जाते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। क्या है इंटीग्रेशन करने का? sec टू द पावर 4x dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। sec टू द पावर 4x dx को इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, कैसे करेंगे? sec टू द पावर 4x का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो आप इसको क्या करिए, पहले लिखिए sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x dx। पावर 4 था तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया sec टू द पावर x, sec टू द पावर sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x। अब देखिए आपने 10th के ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। बच्चों 10th में आपने तीन आइडेंटिटी पढ़ा था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x है, उसी रिलेशन का यूज करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो क्या मैं इस tan स्क्वायर को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 तो पहले से था, tan स्क्वायर x प्लस हो जाएगा तो ये आ गया tan स्क्वायर x। अब मैं क्या इस sec स्क्वायर x को इस वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकता हूं? यस, क्यों नहीं, कर सकते हैं। तो लिखिए sec स्क्वायर x की जगह पे, इस वाले sec स्क्वायर x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx। हाँ, एक बच्चा ये सोच सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। एक सिंपल सा रीजन है कि ऐसा करने का, क्यों हमने ऐसा किया। देखिए sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, और यहाँ पे tan भी है, sec स्क्वायर x dx भी है। तो अगर मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करूं, और लिख दूं लेट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये dx जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहां लिखता हूं ऊपर, क्या लिख सकते हैं उसको, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है इतनी बात? क्या किया मैंने थोड़ा सा दूर का सोचा। आपको भी ऐसी थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये sec स्क्वायर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से।
सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूं और 1 प्लस टेन स्क्वायर का जब मैं 10 को टी लूंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। देखो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या बन गया dt। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, इतना जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला है वो है dt। 10 की जगह मैं रखूंगा t, तो यानी इंटीग्रेशन हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये पूरा बॉक्स आ जाएगा किसके बदले dt, यानी पूरे बॉक्स की जगह पे आ जाएगा dt। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन हो गया पॉलिनोमियल वाला इंटीग्रेशन, यानी कि 1 इंटू dt, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर दीजिए टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन dt प्लस इसका क्या आ जाएगा, सॉरी dt नहीं, इसका क्या आ जाएगा 1 का t आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। हो गया इंटीग्रेशन खत्म, इंटीग्रेशन हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन हो चुका है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हमको ये तो नहीं करना था, हमें क्या करना था डेफिनेट इंटीग्रेशन करना था। तो चेंज करते हैं, चलिए 0 से लेके पाई बाई 2 हर जगह लगाइए, जहां जहां आपने इंटीग्रेशन लिखा है वहां पुट कर दीजिए। 0 से भाई कहां तक पाई बाई 2 तक, 0 से भाई कहां तक पाई बाई 2 तक, 0 से 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 पाई बाई 2। तो क्या बच्चों यहाँ कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल नहीं। अब ये ऐसा बन जाएगा 0 से पाई बाय, 0 से क्या बन जाएगा पाई बाय। टी की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की जगह ओरिजिनल वैल्यू टी की क्या है 10x है, ओरिजिनल वैल्यू देखिए टी की क्या है 10x, पुट द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि 10x प्लस 10x बाई 3 0 टू पाई बाई 2। अब एक बच्चा पूछेगा कि क्या सर इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो गया क्या, क्या इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म हो गया क्या? तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों के इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम पहले एक काम करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पता चल गया कैसे करना है, जस्ट इसको कन्वर्ट करेंगे डेफिनिट में। तो जब आप 10x इक्वल टू टी ले रहे हैं तो x इक्वल टू लिखिए, इफ x इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो 10x कितना हो जाएगा 10 0 0, यानी 10x इक्वल टू 0। अगर x हमने 0 पुट किया तो 10x 0 और 10x किसके बराबर है t के, तो यानी कि t इक्वल टू 0। अगर हमने x 0 कर दिया तो 10x 0 हो जाएगा क्योंकि 10x इक्वल टू t है और t 0 हो जाएगा। x अगर हमने पाई बाई 2 लिया, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, अगर हमने x पाई बाई 2 लिया, सॉरी क्वेश्चन में पाई बाय 4 है, देखिए क्वेश्चन में पाई बाय 4 है, बाय मिस्टेक हमने पाई बाय 2 ले लिया, सो पाई बाय 4 कर दीजिए। तो x अगर पाई बाय 4 है बच्चों तो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अब लिमिट बदल जाएगा, x जब पाई बाय 4 है तो t कितना हो रहा है 1, और x जब 0 है तो t कितना होगा 0, यानी कि हमने 10x को जब t माना तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जहां पे लिमिट में x 0 लिखते थे वहां लिखेंगे 0,
यानी कि वहां पे क्या लिखेंगे बच्चों 0, और जहां पे t यहाँ पे टॉप पे क्या लिखेंगे 1, 0 1 0 1। अगर इसका फायदा क्या हुआ 0 और 1 करने का कि आपको t की वैल्यू वापस रिप्लेस नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ 0 और 1 लगा के सॉल्व कर दीजिए। t की वैल्यू पुट करिए। t की वैल्यू कैसे पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैं इस t की जगह पुट कर रहा हूं अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस t क्यूब है तो अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3। 1 माइनस 0 1 प्लस 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों 1, 0 का क्यूब तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा इसका आंसर 1 प्लस 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। 4/3 पहला क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। पहले मैंने आपको दिखाया कि नॉर्मली हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, देन मैंने आपको ये दिखाया कि डेफिनेट है इसलिए हमें उसके लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी ये सारी बातें पहले इनडेफिनिट फिर डेफिनिट ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन को, क्योंकि अब आपको पता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx जो कि आया हुआ है 2020 में, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा कंप्यूटर जी, cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। बच्चों cos स्क्वायर x dx को हम कैसे, इंटीग्रेशन में एक ही टेक्निक है कि आप उसको कुछ ऐसे फॉर्मूले लगाइए कि उस फॉर्मूले पे वो क्या हो जाएगा प्लस या माइनस में सेपरेट हो जाए। एक बेसिक टेक्निक आप कह सकते हैं उसको। मतलब cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला cos स्क्वायर x का होता है कि 1 प्लस cos 2x बाय 2। देखिए यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर हट गया प्लस के फॉर्म में आ गया। तो एक फॉर्म से देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री आके उसको हार्ड कर देता है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने वाले इस बार 0 to π/4, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को 1 प्लस cos 2x/2 dx। दुनिया जानती है बच्चों कि जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आता है कि आप उसको बाहर ले सकते हैं, हमने ले लिया 0 से π/4 1 प्लस cos 2x। अब ये देखते ही आप मुस्कुरा दीजिए बहुत जोर से, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, 2x cos 2x का अलग कर लेंगे और विषय खत्म हो जाएगा, कहानी कंप्लीट। चलिए यहां पे करते हैं 1/2 कांस्टेंट, चल भाई तू बाहर। 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, ये तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों के 1 का इंटीग्रेशन, तो लिखो क्या, चलो लिख देता हूं 0 to π/4। अब ये लिखने की गरज नहीं, अच्छा ठीक है एक बार लिख देते हैं 0 to π/4 1 dx प्लस 0 to π/4 cos 2x dx। क्लियर है इतनी बात। 1/2 1 dx है, तो क्या मैं उसको 1 का इंटीग्रेशन x लिख सकता हूं, y नॉट लिख दिया, और इसका जो लिमिट है वो भी पुट कर दीजिए। लिमिट क्या है 0 to π/4 प्लस cos 2x का क्या इंटीग्रेशन होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का sin x, लेकिन यहां पे क्या है cos 2x, तो इंटीग्रेशन होगा sin 2x, और ये 2x का जो डिफरेंशिएशन 2 होगा वो हम डिवाइड में लिखेंगे।
आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि डिफरेंशिएशन जब हम cos 2x का करते हैं तो लिखते हैं माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई 2x का डिफरेंशिएशन 2, लेकिन इंटीग्रेशन में हम मल्टीप्लाई नहीं करते उस डिफरेंशिएशन को, 2x के डिफरेंशिएशन को डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे 2 और इस पे भी लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट 1/2 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि π/4 माइनस 0 प्लस साइन 2x है तो साइन 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और वेरी सिंपल, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या आएगा, 1/2 बाहर, π/4 माइनस 0 सिंपल π/4 प्लस यहाँ क्या है π/4 है, क्वेश्चन में π/4 है आई थिंक, तो ये क्या हो जाएगा π/2, 2 2 जा 4, तो साइन 90, साइन 0 1 होता है, साइन 90 0, यानी ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा 0। ये चीज देखिए समझ पा रहे हैं क्या, साइन 0 0 और साइन 90 1 होता है बच्चों, साइन 0 0 साइन 90 1, तो साइन 0 0 साइन 90, कैसे 90 π/2 1 और डिनोमिनेटर को 2 है, माइनस साइन 2 इंटू 0 0 साइन 0 0 खत्म, यही क्वेश्चन हो गया एंड 1/2 π/4 प्लस 1/2 आंसर। मुस्कुरा दीजिए एक बार फिर से, आंसर। आपको करना क्या है, स्क्वायर वाले टर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब अगर मुझे ये लगता है कि अगर इसने पहले कॉस पूछा, देखिए सबसे पहले क्या पूछा 19 में क्या पूछा इन्होंने, साइन स्क्वायर एक्स पूछा, 20 में क्या पूछा इन्होंने, कॉस स्क्वायर एक्स पूछा, 22 में क्या पूछा इन्होंने, cos sec पावर 4x पूछा, और नेक्स्ट टाइम 10 पावर 4x पूछ लेगा आपसे, cos sec पावर 4x पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन cos स्क्वायर x पूछ लेगा। सो बी रेडी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, और वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे cos का फॉर्मूला होता है प्लस के टर्म्स में, वैसे साइन का भी फॉर्मूला होता है बच्चों प्लस के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 0 to π/4, पहले लिख दीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, dx लगा देंगे। अगेन अब तो आप कर सकते हो 1/2 बाहर, 0 से लेके π/4, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है नहीं, सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन अलग, 1/2 अब भी बाहर रहेंगे, 0 to π/4 1 dx प्लस 0 to π/4 माइनस है तो माइनस cos 2x dx। डिवाइड इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों x 0 से लेके π/4 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेके π/4, 1/2 बाहर रहेगा, अब भी π/4 माइनस 0 यानी कि सिंपल π/4 माइनस sin 2 है तो लिखेंगे sin 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 0 तो 0, तो वो नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, 1/2 π/4 माइनस sin 91 1/2 आंसर। तो इतना आसान है ये, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ देर लगाए। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम प्रॉब्लम को। तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
कुछ अगर सजेशन है कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।